Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 6, lines and angles, where we're discussing about basic fundamental and concepts of lines and angles. And now this particular part, we are going to implement those basic fundamentals and concepts regarding to parallel lines, and also we'll understand about some properties specific to parallel lines. So without wasting some more time, let's start our lecture. So अब सबसे पहले इस लेक्चर में बात करते हैं ट्रांसवर्सल की. बेसिकली ट्रांसवर्सल है तो देखो हमारे पास में कोई भी दो लाइंस हो, क्या हो, कोई भी दो लाइंस हो और उन दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन आकर क्या करे, इंटरसेक्ट करे. कोई तीसरी लाइन आके क्या करे, इंटरसेक्ट करे किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स पे. तो उस केस में जो थर्ड लाइन होगी, इस थर्ड लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल. तो बेसिकली ट्रांसवर्सल मेरे पास में क्या हुई, एक ऐसी लाइन जो क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो दो या दो से ज्यादा, क्या, दो या दो से ज्यादा उनके अलग अलग पॉइंट्स पे उन्हें क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे. तो उस लाइन को कहा जाता है क्या, ट्रांसवर्सल. फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा ए बी और सी डी मेरे पास में क्या है, दो लाइंस हैं और इन दोनों लाइंस को क्या एक और लाइन पी क्यू क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. देखो पी क्यू क्या कर रही है, ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है और सी डी को भी इंटरसेक्ट कर रही है. ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एम पॉइंट पे और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है एन पॉइंट पे. ठीक है, यानी देखा जाए तो मेरे पास में क्या, सी डी के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, एन, और ए बी के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, एम, और ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं. तो इस केस में जो मेरे पास में पी क्यू लाइन है, इस पी क्यू लाइन को कहा जाएगा मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल. और बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, तो अगर आप देखो मेरे पास ये दो लाइन है ना, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल मेरे पास में देखो कितने एंगल्स फॉर्म हुए. प्लस सर देखो ये आपके पास में दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपने दो लाइंस को क्या करा था, यहाँ पे ट्रांसवर्सल केवल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. तो देखो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं. तो देखो इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के रेफरेंस में देखें तो कितने एंगल्स फॉर्म हुए. बोला सर देखो एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ. सिमिलरली एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे टोटल 8 एंगल बने. यस या नो. तो अगर देखा जाए इन 8 एंगल को अगर मैं प्रॉपरली क्या करूं, कैटेगराइज करूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, इस ट्रांसवर्सल की वजह से बने हुए एंगल्स को क्या कर सकता हूं, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकता हूं, ब्रेक थ्रू कर सकता हूं. कैसे, जरा देखते हैं. तो बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल मेरे पास में 5 कैटेगरी के एंगल्स बनते हैं. इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, corresponding angles, alternate angles और consecutive interior angles, और साथ के साथ consecutive exterior angles भी. यस या नो. यानी देखा जाए तो मेरे पास में क्या होंगे, इनके रेफरेंस में पास कितने एंगल्स के टाइप्स बने या कितनी कैटेगरीज बनी, 5. इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंड कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स. अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में सबसे पहले बात करते हैं, बोला सर इंटीरियर एक्सटीरियर का क्या रूल है. तो देखो ये जो आप मेरे पास देख रहे हो, ये दो लाइंस हैं, यहाँ पे मेरे पास में ट्रांसवर्सल आई. बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल मेरे पास में कुछ एंगल्स बने. यस या नो. अगर मैं इनको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, यस या नो, 5 6 7 एंड 8. तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे 3 4 5 6, ये जो चारों एंगल्स हैं ये इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन है क्या. मैं आप ये देख पा रहे हो, ये जो चार एंगल्स हैं क्या इन दोनों लाइंस के अंदर हैं क्या. तो इन चारों एंगल्स को हम कहेंगे क्या, इंटीरियर एंगल. यानी जो उन दोनों लाइंस के स्पेस के अंदर आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स. और जो इन दोनों लाइंस के बाहर एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कौन से एंगल, बोला सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल मेरे पास में 7 एंड एंगल 8, ये चारों एंगल्स हमारे पास में क्या है. बोला सर ये चारों एंगल्स मेरे पास में एक्सटीरियर एंगल्स हैं. यस या नो. यानी देखा जाए बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल हमने कितने टाइप्स के एंगल देख लिए. बोला सर हम बात कर रहे थे कि ट्रांसवर्सल की वजह से हमने 5 कैटेगरीज ऑफ एंगल्स को क्या करा, क्लासिफाई किया था पेयर के फॉर्म में. एक हमारे पास में था इंटीरियर, एक है एक्सटीरियर, एक है कॉरस्पॉन्डिंग, एक था अल्टरनेट, एक था कॉन्जिक्यूटिव. यस या नो. तो ये हमने क्या देखे थे, 5 कैटेगरीज देखे थे. इनमें से हमने 2 के बारे में समझ लिया कि जो मेरे पास में क्या ऐसे एंगल जो क्या करेंगे, मेरे पास में इन लाइंस के इन बिटवीन आएंगे वो इंटीरियर होंगे, और जो इन लाइंस के आउटसाइड एग्जिस्ट करेंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर. क्लियर है. आगे बात करते हैं अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की. तो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. तो देखो
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं सेम रिलेटिव स्पेस, क्या सेम रिलेटिव स्पेस, क्या एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर सेम रिलेटिव स्पेस को ऑक्यूपाई करने वाले उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। बोला सर सेम रिलेटिव स्पेस का मतलब क्या हुआ, तो जरा देखो आपके पास में ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल आके क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसकी वजह से चार एंगल्स इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फॉर्म हुए, यस या नो, एम पॉइंट पे। सिमिलरली चार आपके पास में एंगल्स इस सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट पे बने, यस या नो। एम इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपके पास में चार एंगल्स हैं, एन इंटरसेक्शन पे भी आपके पास में टोटल चार एंगल्स हैं। तो अगर आप देखा जाए तो आपके पास में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस लो और उनके रेफरेंस में क्या देखो, इन एंगल्स का देखो पोजीशन कैसी है। जरा देखा जाए तो कंसीडर करते हैं हमारे पास में पहले इस एंगल को, नाम लेते हैं इसको 1 2 3 4, ये 5 6 7 एंड 8। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 और 6 एंगल को, कौन से एंगल 1 और एंगल 6 को, तो अगर आप इसे क्या करो, इसे ढंग से ऑब्जर्व करो तो देखो ये दोनों एंगल्स बने कैसे। तो देखो सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपके पास में और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, और आप किन एंगल्स की बात कर रहे हो, इस एंगल की और इस एंगल की, यस या नो, आप इन दोनों एंगल्स की बात कर रही हो ना। तो अगर आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करो तो ये दोनों एंगल्स आपको कैसे दिख रहे हैं, बोले सर ये दोनों एंगल्स मुझे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं कि देखो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में जाते हो और एक अपवर्ड डायरेक्शन में आप जाते हो तो आपके पास में जो एंगल बनता है लेफ्ट साइड और अपवर्ड डायरेक्शन के रेखे इन बिटवीन, वो आपके पास में एंगल है ये, यस या नो, एम इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए। सिमिलरली अगर आप एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करते हो, किसकी, एन की, तो एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट और अगर अपवर्ड जाते हो तो आपके पास में ये एंगल फॉर्म होता है, यस या नो। या अब अगर देखा जाए तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में, क्या दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में, एम और एन के रेफरेंस में आपने पाथ तो सेम ही चूज किया एंगल बनाने के लिए। देखो आप लेफ्ट गए अपवर्ड गए, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए भी आप लेफ्ट गए और अपवर्ड गए, यानी ये दोनों एंगल्स को अगर आप ढंग से देखो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में आपने सेम पाथ को क्या करा, चूज किया, यानी आपने रिलेटिवली देखें, एम और एन को हम क्या देखें, रिलेटिवली देखें, तो मेरे पास में जो ये एंगल्स बन रहे हैं ये सेम तरीके से बन रहे हैं, यस या नो। यानी अगर कहा जाए तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास में कैसे बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये दोनों एंगल्स मेरे पास में कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली जो राइट और क्या हो, राइट और अपर डायरेक्शन में बने तो ये दोनों एंगल्स भी आपके पास में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली ये, सिमिलरली डाउनवर्ड वाले, यस या नो। यानी देखा जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग के मैं क्या बना सकता हूं, बोला सर आप कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर दो दो एंगल्स का पेयर बना सकते हो, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में स्ट्रक्चर था, एक लाइन है ए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है एल और एम लाइन के लिए, और यहाँ पे जो मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एम और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एन। तो अगर देखा जाए एंगल 1 और एंगल 5, कौन सा, एंगल 1 और एंगल 5 इस गिवन एग्जांपल में, तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 कैसे बन रहे हैं, बोला सर ये मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट और अपर डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी लेफ्ट और अपर डायरेक्शन में है, यानी ये दोनों पेयर मेरे पास में क्या है, सेम तरीके से, यानी सेम रिलेटिव पोजीशन पर बने हैं एक सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट के रेफरेंस में, यस या नो। यानी देखा जाए एम इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए 1 कैसा बना है, बोला सर मेरे पास में लेफ्ट और अपवर्ड गए, और एन के लिए 5 कैसा बना है, बोला सर लेफ्ट और अपवर्ड गए, यानी मैंने क्या करा, रिलेटिवली सेम पोजीशन या सेम पाथ ही तो अक्वायर किया, तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 5 कैसे हैं मेरे पास में, कैसे हुए, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बने। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी कैसे होंगे, बोला सर एंगल 2 और एंगल 6 के लिए भी मैंने सेम पाथ अक्वायर किया था इंटरसेक्शन पॉइंट के रेफरेंस में। अगर देखा जाए तो एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होंगे मेरे पास में, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7। समझ में आया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या देखा जाए, अगर मैं सेम पाथ या सेम, मैं बोलूं सेम रिलेटिव पोजीशन अगर मैं देखूं अक्वायर करता हूं तो उन एंगल्स को हम कहते हैं क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलते हैं अब अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जब एंगल्स ऐसे फॉर्म हो ट्रांसवर्सल की वजह से जो क्या हो मेरे पास में, ऑपोजिट हो रिलेटिव पोजीशन के, क्या हो, ऑपोजिट और रिलेटिव पोजीशन के, तो उस केस में उन्हें कहा जाता है क्या, अल्टरनेट एंगल्स। बोला सर रिलेटिव हो ऑपोजिट पोजीशन के तो उन्हें क्या अल्टरनेट कहते हैं, मतलब कैसे, तो देखो ये मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब अगर आप कंसिडरली देखो, मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है। तो अगर आप इसे क्या करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एन है, तो इन दोनों एंगल्स का फॉर्मेशन देखो। तो देखो सर एम, अगर आपको है ना एम पॉइंट से ये वाला एंगल बनाना है ना, तो आपको क्या करना होगा, मतलब सर आपको इस केस में क्या करोगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के आप लेफ्ट जाओगे,
कहाँ जाओगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट जाओगे और डाउनवर्ड जाओगे, तब जाकर ये एंगल फॉर्म होगा। सिमिलरली एन पॉइंट के लिए भी आपको करना होगा, आपको एन पॉइंट से क्या करना होगा, अगर आप राइट हैंड साइड पे जाते हो और अपवर्ड डायरेक्शन चूज करते हो तो आपके पास में ये एंगल फॉर्म होता है। यस या नो, यानी रिलेटिवली देखा जाए तो मैंने एम और एन के जस्ट ऑपोजिट काम किया है। एम से मैं लेफ्ट गया और एन से मैं राइट गया, एम से मैं डाउन गया तो एन से मैं ऊपर गया। यस या नो, यानी देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास में रिलेटिवली ऑपोजिट पाथ को चूज कर रहे हैं क्या, जरा देखो, बिल्कुल ऑपोजिट है ना, बोले लेफ्ट गए डाउनवर्ड गए एम के लिए, एन के लिए कहां गए, अप गए और राइट गए। यानी देखा जाए एम के लिए कहां गए, एम के लिए मैं गया कहां पे, लेफ्ट में और डाउनवर्ड, और एन के लिए मैं कैसा गया, बोला सर एन के लिए मैं कहां गया, बोला सर एन के लिए मैं गया राइट और अपवर्ड। अगर इसे कंसिडरली देखा जाए तो देखो लेफ्ट का ऑपोजिट तो राइट है, डाउन अप है, यानी देखा जाए ये जो दोनों एंगल्स मेरे पास में फॉर्म हो रहे हैं, यानी अगर मैं इनको पेयर बनाऊं तो ये ऐसा पेयर है जहां पे क्या है, ये दोनों ऑपोजिट पाथ को चूज कर रहे हैं। या आप ये देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसे ट्रांसवर्सल की तरह मान रहा हूं तो एक एंगल तो है दूसरी साइड में और दूसरा एंगल है उसके ऑपोजिट साइड में। यस या नो, तो इस केस में, इस सिनारियो में इन दोनों एंगल्स को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहा जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। यस या नो, तो समझ में आया अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड बनते हैं। अब अगर सेम सिनेरियो में देखें तो देखो, वन एंगल की बात करें तो कैसे बन रहा है, बोला सर वन मेरे पर बन रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट और अपवर्ड, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के रिगार्डिंग। अगर दूसरे के रेफरेंस में देखें तो क्या गए थे, यहाँ पे लेफ्ट गए थे और अप गए थे ना, यहाँ कैसे जाएंगे, राइट और डाउन। यस या नो, यानी देखा जाए एंगल वन का अल्टरनेट एंगल मेरे पास में कौन सा है, बोला सर एंगल 7। सिमिलरली एंगल 2 का कौन होगा, बोला सर एंगल 2 का मेरे पास में होगा एंगल 8। एंगल 4 का अल्टरनेट कौन होगा, बोला सर एंगल 6। और एंगल 3 का अल्टरनेट कौन होगा, बोला सर एंगल 5। बात समझ में आई? अब अगर देखा जाए तो अल्टरनेट पेयर भी मेरे पास में दो कैटेगरीज में क्या हो सकते हैं, क्लासिफाई हो सकते हैं। कैसे, मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी तो होंगे। देखो एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट पेयर है, बोला हाँ सर एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट पेयर है। एंगल 3 एंड एंगल 5 भी अल्टरनेट पेयर है। बट ये जो मेरे पास में अल्टरनेट पेयर है ना, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में जितने भी एंगल्स है क्या है, बोला सर देखो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये अगर इनके आप पेयर भी बना रहे हो तो अगर आप ढंग से नोटिस करो तो ये दोनों लाइन के इन बिटवीन है, यानी ये चारों एंगल्स कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी देखा जाए तो ये मेरे पास में अल्टरनेट पेयर तो है ही है, साथ के साथ ये इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो ये मेरे पास में अल्टरनेट एंगल्स का कौन सा पेयर है, बोला सर इंटीरियर पेयर है। और ये मेरे पास में एंगल 2 और एंगल 8, देखो एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, बोला सर ये तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी ये अल्टरनेट एंगल्स का एक्सटीरियर पोर्शन है। क्लियर है, ये बात समझ में आई? यानी देखा जाए तो हमने अल्टरनेट एंगल्स को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की। तो बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स पता है क्या होते हैं, देखो मेरे पास में ट्रांस क्या है, पहले एक दो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब अगर एक चीज देखो, मैंने लिया ये एंगल प्लस लिया ये एंगल, मैंने कौन से एंगल लिए, मैंने लिया ये एंगल प्लस मैंने क्या लिया, ये एंगल। अब अगर यहाँ पे आप लॉजिकली देखो तो देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं, बोला सर इस केस में मैंने देखो, अगर आप यहाँ पे कंसिडरली देखो ये दोनों एंगल देखो ये कैसे बन रहा है, बोला सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट और डाउनवर्ड गया, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए मैं क्या गया, बोला सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के मैं गया लेफ्ट और अपवर्ड गया। यस या नो, यानी देखा जाए तो इन दोनों एंगल्स के रेफरेंस में देखा जाए तो मेरे पास में जो साइड है, देखो इस एंगल, ये एंगल कैसे बना, बोला सर लेफ्ट और डाउनवर्ड बना, और ये जो मेरे पास में एंगल है ये भी लेफ्ट और बट अपवर्ड बन रहा है। यस या नो, यानी देखा जाए तो साइड तो सेम है बट इनकी जो डायरेक्शन रेफरेंस में देखें तो कैसी है, ऑपोजिट है। तो ऐसे एंगल जिनके क्या हो, साइड मेरे पास सेम हो जाए बट इनके जो डायरेक्शन या फॉर्मेशन का जो पाथ हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे केस में इन एंगल्स को कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। क्लियर है, तो यानी देखा जाए तो मेरे पास में कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कैसे होते हैं, ऐसे एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एंगल 1 के रेफरेंस में देखे तो क्या गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कहा गया मैं, बोला सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के आप गए कहां पे, लेफ्ट में, और कहां गए, बोला सर अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट में और अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर आप सेम तरीके से क्या करो, वर्क ऑन करो
तो कैसे गए? बोला सर लेफ्ट में गया, बट डायरेक्शन क्या लूंगा मैं? डाउनवर्ड, यानी ऑपोजिट। यानी एंगल 1 और एंगल 8 कैसे हैं? बोला सर एंगल 1 और एंगल 8 मेरे पास में होंगे कैसे? बोला सर एंगल 1 और एंगल 8 मेरे पास में हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव पेयर। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 7 कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों मेरे पास में होंगे कॉन्जिक्यूटिव पेयर। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव पेयर। और एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या होंगे मेरे पास में? कॉन्जिक्यूटिव पेयर। क्लियर है? यानी देखा जाए तो देखो, मैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के पेयर को भी मैं क्या कर सकता हूँ? दो कैटेगरीज में क्या कर सकता हूँ? क्लासिफाई कर सकता हूँ। कौन सी? एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 है तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर। बट अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में पेयर क्या है? इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। यानी ये मेरे पास में है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और ये मेरे पास में क्या है? बोला सर ये मेरे पास में है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को या कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स को कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स या को एक्सटीरियर एंगल्स। आप इसे इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर आपको एक चीज मैं बताऊं, क्या कि देखो, आपके पास में अगर देखा जाए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में थोड़ा सा क्या हमको सिमिलैरिटी नहीं दिखी? बोला हाँ सर दिखी तो सही। कैसे? जरा देखो, बात करते हैं इस एंगल की और इस एंगल की। सिमिलरली बात कर लेते हैं हमारे पास में एक इस एंगल की। अब जरा देखो क्या कि जब मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेफ्ट और अपवर्ड गया, कहां गया मैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लेफ्ट और अपवर्ड गया। तो देखो मैं कहां गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट और अपवर्ड गया। ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए, जब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट के रेफरेंस में और इस एंगल की जब बात हो रही है, तो यहां पे कैसे बना? बोला सर मैं लेफ्ट और अपवर्ड गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, तभी तो ये एंगल फॉर्म हुआ। यस या नो? यानी देखो कैसा गया? बोला सर लेफ्ट गया और अपवर्ड गया, तभी तो ये एंगल क्या हुए? फॉर्म हुए। सिमिलरली अब जब आप बात करते हैं हमारे पास में इस एंगल की, तो देखो ये एंगल कैसे बना? बोला सर ये एंगल में देखो मैं गया तो लेफ्ट था, बट अब मैंने कौन सी डायरेक्शन ली? डाउनवर्ड। लेफ्ट और डाउनवर्ड। तो अगर देखा जाए तो देखो, अब यहां पे अगर आप इन दोनों को नोटिस करो तो ये जो आपके पास में पेयर है ना, ये दोनों पेयर, ये दोनों एंगल्स का पेयर आपके पास में है कॉरोस्पॉन्डिंग। बोला सर ये कॉरोस्पॉन्डिंग है, ठीक है, बट ये जो दो एंगल्स का पेयर बनेगा आपके पास में, ये आपके पास बनेगा कॉन्जिक्यूटिव का पेयर। बोला सर ये कॉन्जिक्यूटिव का और ये कॉरेस्पॉन्डिंग का क्यों? तो देखो यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स किया गया, मैं डायरेक्शन भी मेरी सेम है और मेरे पास में साइड भी सेम है। जरा देखो, लेफ्ट गया अपवर्ड गया, इस एंगल के लिए भी मैं क्या किया? लेफ्ट गया और अपवर्ड गया, तभी तो ये देखो डायरेक्शन भी सेम हो गई और मेरे पास में साइड भी सेम हो गई। यानी जो मेरे पास में रिलेटिव पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम है। यस या नो? बट वेयर एज मेरे पास में कॉन्जिक्यूटिव में क्या है? मेरे पास ओनली साइड सेम है। क्या है? देखो लेफ्ट गया अपवर्ड है, ये जो मेरे पास फिट क्या हुआ? इस एंगल की बात। और जब मैं इस एंगल के रेफरेंस में देखता हूं तो देखो साइड तो मेरे पास में लेफ्ट है, ये तो सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। यानी रिलेटिव पोजीशन एग्जैक्टली सेम नहीं है, बस साइड सेम होती है। तो उस केस में उन एंगल्स को कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेरे पास में एक पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में। क्या? कि देखो अभी तक हमने देखा कि मेरे पास में ट्रांसवर्सल किन्हीं भी दो लाइंस को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। ट्रांसवर्सल किन्हीं भी दो लाइंस को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। ये बात हमने देखी थी। बट क्या हो कि जिन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे वो पैरेलल हो, यानी कि किन्हीं भी दो लाइंस को जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो दोनों लाइंस क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाए, यानी वो दोनों लाइंस कैसी हो जाएं? पैरेलल हो जाएं, तो उस केस में क्या होगा? बोला सर जैसे ही ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे ना आपके पास में, तो उस केस में आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर ट्रांसवर्सल किन्हीं पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। साथ के साथ अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और एक और कंडीशन लागू होगी, क्या? कि मेरे पास में जो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि जो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? बोला सर उनका सम हो जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री। क्या हो जाएगा मेरे पास में उनका सम? 180 डिग्री। यानी अगर देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में जो होंगे ना, कि क्या हो, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में दो लाइन है एल और एक लाइन है एम। यानी देखा जाए तो देखो मान लेते हैं कि एग्जांपल में मेरे पास में दो लाइंस है एल और एम। यहाँ पे एल और एम क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल ए क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पे। एक पॉइंट है एम, दूसरा पॉइंट है आपके पास में
एन। तो अगर देखा जाए इस केस में जैसे इंटरसेक्ट करती है तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 क्या थे, बोला सर एंगल 1 और एंगल 5 मेरे पास में देखो अगर लॉजिकली देखा जाए लेफ्ट अपवर्ड, यानी मेरे पास में रिलेटिव सेम पोजीशन है, यानी कैसे एंगल्स हुए कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली 2 एंड 6, सिमिलरली 4 एंड 8 एंड सिमिलरली 3 एंड 7, तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है क्या? सेम लॉजिक से अगर देखा जाए तो देखो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं, जितने भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे, यानी देखो वन का अल्टरनेट क्या होगा, तो देखो सर मैं गया था लेफ्ट और अपवर्ड, तो दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कैसे जाऊंगा, बोले इधर लेफ्ट गया था तो अब राइट, और अगर अप गया था तो डाउन, यानी 1 और 7 कैसे हैं, अल्टरनेट। तो यानी जितने भी अल्टरनेट एंगल्स ऐसे फॉर्म होंगे ना, वो सारे के सारे अल्टरनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है क्या? क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है। सिमिलरली जो कॉन्जिक्यूटिव, यानी सिमिलरली जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और को इंटीरियर एंगल्स यानी मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स तो लेने ही है, साथ के साथ वो इंटीरियर भी होने चाहिए, यानी सेम साइड पे बनने वाले एंगल। तो देखो सेम साइड बनने वाले बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो अगर देखा जाए एंगल 4 एंड एंगल 5 कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, एंगल 3 एंड एंगल 6 भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, साथ के साथ 4 एंड 5 इंटीरियर है, 3 एंड 6 इंटीरियर है, यानी इनका अगर मैं सम करूंगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, 180 के इक्वल। और ये सब क्यों होगा, अगर मेरे पास में ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। क्या? कि अगर मेरे पास में ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री। क्लियर है? अगर देखा जाए अब आगे चलते हैं, तो देखो अभी हमने देखा ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है किनको, पैरेलल लाइंस को, तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, अल्टरनेट इक्वल, और कॉन्जिक्यूटिव का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर सोचा जाए मेरे पास में क्या हो कि कोई मेरे पास में दो लाइंस हो और उन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट कर जाए, और उस केस में हमारे पास में तीन बातों में से कोई भी एक बात इक्वल हो जाए। क्या? तीन बातों में से कोई भी एक बात इक्वल हो जाए। क्या? आइदर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, आइदर उनके अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर कोई भी एक पेयर इक्वल आ जाए, यानी कि मेरे पास में आइदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में से भी कोई एंगल एक इक्वल आ जाए, अल्टरनेट एंगल्स में से भी कोई एंगल इक्वल मिल जाए, या कॉन्जिक्यूटिव जो मेरे पास में इंटीरियर एंगल्स है ना, उनका सम 180 डिग्री मिल जाए। क्या मिल जाए? उनका सम 180 डिग्री मिल जाए। यानी कि अगर मेरे पास में ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, और उन दो लाइंस को जब इंटरसेक्ट करती है, तो यानी उन केस में अगर मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल जाए, या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का, या मैं बोल रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 मिलता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो दोनों लाइंस होंगी, वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। यानी अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास में ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये तीनों बातें तो ट्रू हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल है, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम मेरे पास में होगा 180 डिग्री। बट क्या अगर मेरे पास में ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं और तीन में से कोई भी एक बात ट्रू है, तो क्या होगा? बोला सर इनमें से अगर कोई भी एक बात मेरे पास में ट्रू हो जाएगी, तो वो जो दोनों लाइंस होंगी वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्या? अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और अगर तीनों में से भी एक स्टेटमेंट भी ट्रू मिल जाएगा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो लाइंस कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो अब बात करते हैं मेरे पास में लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन। बेसिकली क्या कह रहा है कि मान लेते हैं मेरे पास में तीन लाइंस हैं, इन तीन लाइन में से देखा जाए एल वाली लाइन पैरेलल होती है एम के, और एम वाली लाइन पैरेलल होती है एन के। तो देखो अगर एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, तो देखो एल पैरेलल हो गई एम के, एल पैरेलल हो गई एम के, एम पैरेलल हो गई एन के। तो इस केस में जब भी क्या होगा, आपके पास में एक कॉमन लाइन हो जो क्या हो, दो डिफरेंट लाइंस के क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में ये जो दोनों डिफरेंट लाइंस है ना, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगी ही होगी। सेम फंडामेंटल्स, जैसे ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो ए और सी इक्वल हो जाते हैं ना। तो वैसे ही अगर एल पैरेलल होती है एम के, एम पैरेलल होती है एन के, और अगर इस केस में अगर मैं ऐसे कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एल और एन कैसे होंगे, ये भी मेरे पास में क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब बात करते हैं थ्योरम 6.2 की।
थ्योरम 6.2 क्या कह रही है, जरा देखो। थ्योरम 6.2 हमें क्या कह रही है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, कि ऐसी लाइन जो क्या हो, किसी एक सेम लाइन के पैरेलल हो, तो उस केस में वो दोनों या बाकी जितनी भी लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जरा इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। कंसीडर करते हैं मेरे पास में एक लाइन है एल जो पैरेलल है किसके, एम के, और जो एम लाइन है वो पैरेलल किसके है, एन के। कैसे यानो, अब इस थ्योरम में मैं ये मान रहा हूं, क्या मैंने माना, गिवन है मेरे पास में एल जो लाइन है वो पैरेलल है एम के, एम जो लाइन है वो पैरेलल किसके है, एन के। यस या नो, एल लाइन पैरेलल है मेरे पास में एम के, एम लाइन पैरेलल है मेरे पास में एन के। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो एल होगी वो भी पैरेलल किसकी होनी चाहिए, एन के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अगर गिवन मुझे क्या है, एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, तो मेरे पास में एल और एन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी क्या करता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं। क्या करता हूं कंस्ट्रक्शन, कि मैंने यहां पे क्या की, मैंने यहां पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी, ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल PQ which intersect L M and N लाइंस, यानी ये वो तीनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी और ये क्या कर रही है, तीनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कितने पॉइंट्स पे, हम 3 पॉइंट्स नाम ले लेते हैं। इस पॉइंट को कह लेते हैं हम, इस पॉइंट को कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, और इस पॉइंट को कह देते हैं सी, बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या करा, हमारे पास में एल पैरेलल थी एम के, एम पैरेलल थी एन के, और हमने कहा कि मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी पी क्यू, जो क्या कर रही है, इन तीनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे रेस्पेक्टिवली। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो, अब जरा देखो, तो देखो क्या था स्ट्रक्चर, क्या था, एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, यस या नो। और जैसे ये क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है पी क्यू, कितने पॉइंट्स पे बोला सर, ये इंटरसेक्ट करिए ए बी और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हुए, बोला सर यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यस या नो, यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए नहीं हुए, बोला हाँ सर, ए पॉइंट पे 4, बी पॉइंट पे 4 और सी पॉइंट पे 4। जरा अब आगे देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, उन सभी एंगल्स में से मैं केवल कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को ले रहा हूं, सारों को नहीं ले रहा। जरा देखो कैसे, तो देखो पी क्यू मेरे पास में ट्रांसवर्सल थी, ये एल लाइन थी, ये एम लाइन थी और ये एन लाइन थी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था बी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था सी। अब जरा आगे देखो, मैंने कहा ये जो मेरे पास में एंगल है, ये मेरे पास में है के एंगल। कौन सा एंगल है, के एंगल। मैंने कहा मेरे पास में एक एंगल है ये और एक एंगल है मेरे पास में ये। तो जरा देखो, मैंने कहा ये मेरे पास में के एंगल है, ये मेरे पास में एच एंगल है और ये मेरे पास में जे एंगल है। जरा देखो, अब जरा देखो, इसमें इसकी हेल्प से, इन एंगल्स की हेल्प से मैं क्या करूंगा, देखो एल और एम तो पैरेलल है, एम और एन भी पैरेलल है, तो मैं एल और एन को कैसे पैरेलल करता हूं, जरा देखना। जरा देखो, सिंस एल लाइन पैरेलल है मेरे पास में एम के, क्यों, मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल है तो बता सकते हो एंगल के और एंगल मेरे पास में एच क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बोला सर देखो एंगल के और एंगल एच इसलिए इक्वल होंगे सिंस ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और अगर ये पैरेलल है तो देखो ये सर मेरे पास में जो एंगल बन रहे हैं ना, दोनों एंगल्स, तो देखो सर ये बन रहा है लेफ्ट और डाउनवर्ड और ये बन रहा है मेरे पास में राइट और अपवर्ड, यानी एकदम अपोजिट है। प्लस ये क्या है, इंटीरियर है, यानी देखा जाए तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है क्या, बोला हाँ सर, ये मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें पता है अगर ट्रांसवर्सल, क्या, अगर ट्रांसवर्सल, कौन सी ट्रांसवर्सल, अगर ट्रांसवर्सल किन्हीं पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या मैं बोलूं अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल के एंड एंगल एच कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर आगे चलो, नाउ अब सिमिलरली देखो एंगल एम और एंगल एन भी कैसी हैं, पैरेलल है, और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, यस या नो, जो इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, बी एंड सी पॉइंट पे, यस या नो। तो अब अगर एक बात देखो, एच और जे, कौन सा एंगल, एंगल एच और एंगल
जे अगर हम नोटिस करें तो देखो सर, एंगल एच और अगर एंगल जे को मैं ढंग से नोटिस करता हूं तो मैं एक चीज नोटिस करता हूं, एंगल एच फॉर्म हो रहा है राइट एंड अपवर्ड और एंगल जे भी फॉर्म हो रहा है राइट एंड अपवर्ड। यानी देखा जाए तो ये दोनों मेरे पास में सेम रिलेटिव पोजीशन को क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं। यानी दोनों एंगल कैसे हुए मेरे पास में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। और हमें पता है क्या कि अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो मेरे पास में क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। यानी एंगल एच किसके इक्वल होगा, एंगल, इसे इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करता हूं, देखो k इक्वल है एच के, एच इक्वल्स है जे के। तो अगर k एच के इक्वल है, एच जे के इक्वल है, तो एंगल k और एंगल जे भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यस या नो। तो अब अगर आगे ढंग से देखा जाए तो देखो स्ट्रक्चर में देखो, मैं मिडल लाइन को ना कंसिडर करते हुए, ये मेरे पास में L है, ये मेरे पास में N है, ये एंगल K था, ये एंगल J था। यस या नो। तो अगर देखा जाए ये A, ये C, ये मेरे पास में PQ। तो अगर देखा जाए मेरे पास में, सिंस एंगल के और एंगल जे कैसे हैं, इक्वल हैं, और मेरे पास में क्या है, देखो एल एन एन मेरे पास में क्या है, आर टू लाइंस। यस या नो। मुझे नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं, ये तो मुझे प्रूफ करना है ना, एल और एन पैरेलल है, तो मुझे अभी तक नहीं पता। तो मैंने कहा एल और एन मेरे पास में दो लाइंस हैं, जहां पे पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। पी क्यू अगर मेरे पास में ट्रांसवर्सल है तो एक बात बताओ कि मेरे पास में एंगल के और एंगल जे इक्वल हो गए। और अगर देखा जाए एंगल के एंड एंगल जे कैसे हैं मेरे पास में, बोला सर ये मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या आ गए, एंगल यानी एंगल के और एंगल जे कैसे हैं, इक्वल हैं। सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, याद है हमने नोट में कहा था, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, यानी उन तीन में से कोई भी एक स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाए, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाए, या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए, तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट क्या आ जाता है, मुझे ट्रू मिल जाता है, तो बाकी दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए। सो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल, तो मैं क्या कह सकता हूं, लाइन एल और एंगल, तो मैं क्या कह सकता हूं, एल और एन लाइन कैसी है, बोला सर ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि इन दोनों लाइंस को जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इन ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्शन की वजह से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं एल और एन लाइन कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखा जाए इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने डिस्कस किया, हमने पैरेलल लाइंस के बारे में बात की, हमने ट्रांसवर्सल के बारे में बात की, और उसके रेफरेंस में बनने वाले एंगल्स लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, और उनके रेफरेंस में प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। और अगर हमें ये सब कुछ समझ में आया है तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाएं। जरा देखते हैं, मेरे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यानी किसी भी कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे। बोला सर अगर लाइन ट्रांसवर्सल मुझे पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे पास में इक्वल होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, लाइंस विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या ऐसी लाइंस जो क्या हो, किसी सेम लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। यानी देखो एल पैरेलल हो एम के और एम पैरेलल हो एन के, तो इस केस में ये जो दोनों लाइंस है एल और एन, ये भी क्या पैरेलल, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बोला सर ये तो थ्योरम है और ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस को और कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।